हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न और अध्याय 2 की बात करेंगे। हम भौतिक विज्ञान की सेकंड बुक का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है प्रकाशिकी, उसका अध्याय 2 है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का हमें महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि अंकित प्रश्न हमें करने हैं इसमें, जो बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उन्हीं की हम बात करेंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व इसमें नहीं कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, महत्वपूर्ण सूत्र लिखनी है जो इंपॉर्टेंट है और जिनकी हमें ज्यादातर जरूरत पड़ेगी। और भी होंगे, बीच बीच में बताते रहेंगे, फिलहाल इनको हम समझेंगे थोड़ा सा। निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि n बराबर c/v है, जहां पर c क्या है, प्रकाश की चाल, और ये भी प्रकाश की चाल है, लेकिन c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, या फिर वायु में भी बोल सकता है क्योंकि दोनों आपस में बराबर होती हैं। और v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। और क्या दे रखा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कितना, ऐसे लिखेंगे 1n2 को n2 ऊपर लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे। मतलब जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक आएगा तो दूसरे वाला जो अपवर्तनांक होगा उसको ऊपर रखेंगे और पहले वाले का अपवर्तनांक नीचे रखेंगे। ऐसा ही ये क्या है, ये वाटर यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये फॉर्मूला इसी में टूटता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा और ये इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे लिख दिया है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। किसका, प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए, है ना। इस वाले माध्यम में कोई माध्यम दे रखा है, यानी कि v का मान निकालना है हमें। इसमें दिया है वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु में प्रकाश का वेग यानी कि c का मान हमें दे रखा है इसमें। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको। n बराबर कितना दिया है, अपवर्तनांक को n से शो करते हैं, n आ गया है। अगर किसी के सापेक्ष अपवर्तनांक देते तो फिर हम इस टाइप से लिखते हैं अपवर्तनांक को, ये भी अपवर्तनांक ही होते हैं ना। चलिए, n का मान आ गया 1.5 और यहाँ पर c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल भी होती है, वायु में भी होती है ना। तो ये मान पूछा भी जाता है, अलग से ही पूछा जाता है, तो इसको याद रख लेना। निकालना क्या है, v निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला n बराबर c/v, n का मान कितना 1.5 बराबर c कितना है 3 × 10⁸ अपॉन v, और v जाएगा इधर 3 × 10⁸, ऐसे रह जाएगा, v इधर जाएगा 1.5 नीचे आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे और काटेंगे 15 × 15, 15 दूनी 30, तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों, क्योंकि चाल है, मीटर पर सेकंड में ही आएगी, मीटर पर सेकंड में ही दे रखा है। तो पहले का आंसर आ गया ये। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि हमें टाइम ज़्यादा गंवाना नहीं है, टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2.0 है। हीरा कांच का होता है तो ANG लिख सकते हैं, इसको n भी लिख सकते हैं। अगर कोई दूसरा अपवर्तनांक नहीं होगा तो हम n लिख लेंगे। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, हीरे में, यानी कि हीरा में माध्यम है, हीरा क्या है, एक माध्यम है, तो यानी कि हमें v का मान निकालना। तो ये किसका दिया है, ये दिया है वायु में, यानी कि c का मान दिया, ये c का मान दिया। हमें किसका निकालना है, हीरे में प्रकाश का चाल, हीरे में प्रकाश की चाल यानी कि v, क्योंकि हीरा एक माध्यम है तो अपवर्तनांक एक ही है, तो n से शो कर लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं दोबारा। यह है हीरे में, हीरे का वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष हीरा बोले तो कांच, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगा आप लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा अपवर्तनांक इसमें दिया नहीं है। तो आ जाएगा 2.0 और c का मान कितना है 3.0 × 10⁸ और v निकालना है, v निकाल लेते हैं। फॉर्मूला यही है, n बराबर c/v, n का मान कितना है 2 बराबर c कितना 3 × 10⁸। अच्छा, 3.0 को 3 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 खत्म हो जाता है, उसका कोई मान नहीं रहता। v का मान हमें निकालना है, v इधर जाएगा
2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि अपॉन में आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 1 बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, पूरा पूरा कट गया। तो v बराबर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यह आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा वेरी इंपोर्टेंट है। इस टाइप के सवाल आते हैं, है ना, शॉर्ट में आते हैं। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, जल का अपवर्तनांक है ना, एन लिख सकते हैं। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में, जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में, हाँ चलिए, पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, ठीक है, ये सवाल। एन का मान कितना है, प्रकाश को कितना समय लगेगा, हमें टी निकालना है। क्या निकालना है, टी। एन का मान कितना है, 4/3, ठीक है। दूरी दे रखी है, दूरी, दूरी बोले तो डिस्टेंस, डी से शो कर सकते हो, कितनी है, 500 मीटर। स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, टी हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है, इधर मैं लिख लेता हूं ब्लैक पेन से, चाल बराबर दूरी बटा समय होते हैं। हाँ, ये बहुत पड़ा है, इसका यूज हमेशा होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हमें दे रखी है, समय हमें निकालना है, चाल हमें निकालनी पड़ेगी। तो चाल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए ये वाला, है ना। तो n बराबर C/v, n का मान कितना है, 4/3 इजिकल टू c कितना होता है, 3 इंटू 10⁸। ये फिक्स होता है c का मान, प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, अपॉन v यहां से निकाल लेंगे, v इधर लेके जाएंगे, v इधर ले जाओ, 3 बटे में है, इसके गुणा में पहुंचेगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 4 गुणा में है, बटे में आ जाएगा। तीन बटे में है, गुणा में पहुंचेगा, और 4 गुणा में है, बटे में आ जाएगा। 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो गया पूरा पूरा। तो आ जाएगा v इजिकल टू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये v का मान है, ना कि हमारा आंसर। आंसर अब हम यहाँ निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है दूरी चाल बराबर, चाल बोले तो v बराबर दूरी बटा समय, दूरी बोले तो d बटा समय बोले तो t, समय बोले तो t, ठीक है। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय को इधर ले जाओ, यानी कि t को इधर ले जाओ। अब मैं ये हिंदी वाले में लिख रहा हूँ t, और इसमें लिख रहा हूँ चर वाले जी। तो t इधर आ जाएगा, d निकालना ना, d/v, d कितना है 500 मीटर, अपॉन v कितना है, v कितना है, ये आ गया v 2.25 गुणा 10⁸ काट लो इसको, कैसे काटोगे, 25 से काट लो, 25 से कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225, 25 नंबर 225, 25 दूनी 50, 0 आ जाएगा साथ में, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20/0.09 गुणा 10⁸, पॉइंट हटाओ, 2 0 और बढ़ा लो, ठीक है। 9 से काट लो फिर से, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2, तो यह आ जाएगा 222.22 गुणा 10⁸ प्लस में ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो टी आ जाएगा ये, और ये क्या है, सेकंड में आ गया। चाहो तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, आगे बढ़ा लेते हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे, देखो हमें लिखना है मानक रूप में, ये वैलिड नहीं होता है मानक रूप में कैसे लिखेंगे, जो भी संख्या दे रखी है ना, उसके बाईं ओर से पहली संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए, मतलब इसके यहाँ पर लगना चाहिए पॉइंट,
बाईं ओर से जो संख्या शुरू होती है उसके एक संख्या के बाद पॉइंट लगना चाहिए, मतलब पॉइंट यहाँ आना चाहिए, यहाँ के बदले में यहाँ आना चाहिए। तो क्या चाहिए, माइनस की संख्या है, इसमें माइनस की घात 8 है ना, इसमें से 2 घातें ले लेंगे, 2 पावर ले लेंगे और पॉइंट बाईं ओर आ जाएगा। तो आ जाएगा 2.222, पॉइंट के बाद 2 संख्या लिख सकते हैं, और मर्जी है आगे तक लिखना चाहो लिख लो, लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या तक ही बेहतर रहता है। और ये आ जाएगा -6, क्योंकि 2 तो इधर आ गई सेकेंड। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 माइक्रोफैरड बराबर 1 माइक्रोमीटर सेकंड में दे रखा है, सेकंड में ले लेते हैं। 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6, सेकंड है तो सेकंड लगा देंगे, लो सेकंड लगा दिया। अब t इजिकल टू आ जाएगा 2.22 इंटू 10 टू दी पावर कुछ नहीं, कुछ नहीं क्यों नहीं, क्योंकि इसकी जगह पर आ गया माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड, तो आ गया आंसर सही, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझो, ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या, देखो यहाँ पर पॉइंट आ गया तो पॉइंट के बाद 2 2 2 2 इस तरह से दे रखा है ना, हमने क्या किया, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं उतार ली, बाकी छोड़ दी। हाँ छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंडीशन इसमें होती है, वो ध्यान रखनी है। क्या, जब लास्ट की कोई भी संख्या होती है, पॉइंट के बाद लास्ट की कोई भी संख्या होती है और उसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें से लास्ट वाली जो संख्या होती है ना, या तो वो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, या तो वो 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है 5 या 5 से ज्यादा हो पॉइंट के बाद की संख्या, तो उसको छोड़ देते हैं, उसमें से एक पहले वाली में जोड़ देते हैं। क्या समझे, फिर से समझिए, जैसे कि 2.222 ये है, ठीक है, एक मैंने संख्या लिखी 2.226 लिख दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये लिखना है, तो पॉइंट के बाद जो लास्ट वाली संख्या है ना, अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है, इसको छोड़ना चाहेंगे ना, पॉइंट के बाद 2 संख्या लिखना वैलिड होता है ना, इतनी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद सबसे लास्ट वाली संख्या जो होती है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा हो, मतलब 50% या 50% से ज्यादा, अगर 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसको छोड़ देते हैं, उससे पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं और लिख देते हैं, तो 2.23 लिख सकते हैं इसको, दिस इज वैलिड। अब इसमें क्या करेंगे, अगर 5 या 5 से कम हो, मतलब ज्यादा ना हो, कम हो, तो क्या करेंगे, तो उसको डायरेक्टली छोड़ देंगे, कोई संख्या जुड़ेगी नहीं, तो इसका यही आ जाएगा। तो हमने यही किया था, पॉइंट के बाद 2 उतार लिए, बाकी संख्याएं छोड़ दी। अगर लास्ट की संख्या में से 5 या 5 से ज्यादा होता तो उसमें से उससे पहले वाली में 1 जोड़ देते। तो ये बात क्लियर हो गई, चलिए क्लियर हो गई, इसका आंसर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये क्वेश्चन नंबर 4, इंपोर्टेंट डाल देते हैं। एल्कोहल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.36 व 1.54 है। एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, एल्कोहल के सापेक्ष कांच का। एल्कोहल एक लिक्विड है, तो लिक्विड यानी कि एल, एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये है AnG आ जाएगा और ये AnL आ जाएगा। जैसे हमने ये किया था, वाटर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो बटे में आ जाता है, ये आ गया इसके बटे में, ऐसे इसके भी अपॉन में आ जाएगा। तो ये हमें फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर दूं, नहीं डायरेक्ट नहीं कर रहे, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना, बाद में लगा लेंगे फॉर्मूला। AnG, नहीं, हाँ सही है, AnL। अब इसमें वायु है, वायु हालांकि बोला नहीं है लेकिन वायु है, तो वायु के सापेक्ष अल्कोहल का ये आ गया और कांच का ये आ गया। तो वायु, अल्कोहल यानी कि लिक्विड है, अल्कोहल यानी कि लिक्विड है, कोई द्रव है, तो इसका मान आ जाएगा 1.3 दे रखा है, और किसका, और कांच का। तो AnG कितना दे रखा है कांच का, 1.54। निकालना किसका है, LnG का निकालना है, किसके सापेक्ष, अल्कोहल के सापेक्ष कांच का, है ना, अल्कोहल के सापेक्ष कांच का। अल्कोहल बोले तो लिक्विड, लिक्विड बोले तो L, फॉर्मूला लगा देंगे तो LnG इज इक्वल टू AnG अपॉन AnL। याद रहे जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो अपॉन में आएगा। तो AnG कितना है, AnG 1.54 और AnL कितना है 1.36। इसको हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल कर दो सबसे पहले, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, तो कितना ये कट जाएगा, कितने से, फिलहाल तो 2 से कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 छंग 12, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, ठीक है।
और काटेंगे 2 × 7 = 14, एक बचेगा 2 × 7 = 14, तो आ जाएगा 77/68, 77/68। और जब 77 को 68 से भाग दोगे, जब 77 को 68 से भाग दोगे तो आ जाएगा 1.13, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको भाग दे लेना, इस तरह से दे सकते हो, 68 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, है ना, पक्का इतना ही बचेगा ना। हाँ ठीक है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 68 और कितना बचेगा, 2, 8 में से 6 गया, 2 पॉइंट लगा चुके हैं, 0 बढ़ा लिया, और कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24, 3 बार जाएगा, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, सही है। तो ये आ गया इतना 1.13, ये इसका आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। और इसी टाइप के सवाल और भी दे रखे हैं, वो लगाते रहना, इतने काफी है इस टाइप के सवाल करने के। अब हम बात करेंगे इसमें चाल और तरंग दैर्ध्य, चाल और तरंग दैर्ध्य। तो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, तो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखूंगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5, बुक में कुछ भी हो, लेकिन हमारा सीरियल क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपोर्टेंट डाल लेना, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ बेकार नहीं है ना इसमें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्वात में एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्ध्य को कैसे शो करते हैं, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें जरूर आपको बताया गया होगा कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, पूरे सवाल में अपवर्तनांक एक ही दे रखा है, तो एन से आप लिख सकते हो, ठीक है। हो तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, हमें लैम्डा का ही मान निकालना है, तो इसको लैम्डा 1 बोल सकते हैं, इसको लैम्डा 2 बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य और चालों में संबंध होता है, तो ये है, देखिए, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर आ जाएगा और पहले माध्यम का अपवर्तनांक नीचे आ जाएगा। ऐसे ही जब चाल निकालेंगे तो चाल सीधी होती है, तो v1/v2 आ जाएगा, और तरंग दैर्ध्य होगी तो लैम्डा 1/λ2 आ जाएगी। अगर चाल और तरंग दैर्ध्य की बात होती तो हम इतना निकालते, इतना रखते। अब हमें क्या दिया है, अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य दे रखी है, तो हम इन दोनों में बात कर लेंगे। कर लोगे, ठीक है, कर लेते हैं। अब इसमें बोलोगे सर इसमें तो माध्यम एक ही है, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा माध्यम लगाते हैं, एन लगा लेते हैं। तो n इजिकल टू, अच्छा मैं लिख देता हूँ पहले, लैम्डा 1 बराबर कितना, लैम्डा 1 आ जाएगा हमारा 6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर। और बताओ n बराबर 1.5 आ गया, ठीक है सर। क्या निकालोगे, लैम्डा 2 निकालोगे, ठीक है सर, निकाल दो, फॉर्मूला लगा दो, n बराबर लैम्डा 1/λ2, हाँ सर, 1.5 लगा देंगे n का मान, ठीक है। लैम्डा 1 हमें कितना दिया, 6000, ठीक है, एंगस्ट्रॉम ज्यादा हो गया, 1 0 फालतू जा रहा है। लैम्डा 2 का मान निकालना है, क्या करेंगे, लैम्डा 2 इधर भेज देंगे, और क्या करेंगे, अपॉन 1.5 इधर आ जाएगा। पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 15 × 15 = 60, इतने कट गया, 3 0 आ जाएंगे साथ में, 1 2 3, तो आ जाएगा लैम्डा 2 = 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में चल रहा है ना, हमने मीटर में तो चेंज नहीं किया, जरूरत पड़ने पर हम मीटर में भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, वन टाइम है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आ चुका है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है हमें, देखते हैं सवाल को। पानी से भरे तालाब को एक प्रेक्षक मतलब देखने वाला ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर होता है। यदि उसे तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है, तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है, तो तालाब की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये आभासी गहराई है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। एक फॉर्मूला होता है n बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, h' लिख सकते हैं इसको, जो ऐसा आपको सुटेबल लगे। मैं इसका डायरेक्ट सोल्व करा रहा हूँ इसको। तो इसमें वास्तविक गहराई कितनी है, 2, अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.3। तो फॉर्मूला होता है n बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई,
आभासी गहराई। n का मान कितना 1.33। वास्तविक गहराई कितनी है निकालनी है, हमें निकालनी है। क्या मान लो, h डैश मान लो, इसको h मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको h डैश अपॉन आभासी गहराई तो दे रखी है कितनी 2 से, इसकी आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो इसको भेज दो इधर गुणा में, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 h डैश। तो h डैश बराबर कितना आ गया 2.66 मीटर में दे रखा मीटर। बस दिस इज योर आंसर। आगे आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हट जाता हूँ। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई ऑफ, और उसके बाद हम बात करेंगे। देखो अध्याय 2 के न्यूमेरिकल जितने भी इंपॉर्टेंट थे, जो फर्स्ट रीच के थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसी चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रह गए जो क्रांतिक कोण से संबंधित हैं, जो क्रांतिक कोण से संबंधित हैं। तो क्रांतिक कोण वाले सवाल हम यानी किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और इसी का मैंने परावर्तन, वो आंतरिक पूर्ण परावर्तन भी समझाया है, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये क्लास कैसा लगा लाइक जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।